हाय डियर शिक्षक साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का 25 और विज्ञान का लगभग 20 प्रश्न देखेंगे और फिर सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखेंगे। इसमें जो इंग्लिश और गणित होगा उसको अगले पार्ट में मैं करा दूंगा, तो आप लोग देखिए। और ये प्रश्न टीसीएस कंपनी के द्वारा जब भी टीसीएस एग्जाम लेता है, चाहे वो एसएससी जीडी का ले, चाहे वो बीएड इंट्रेंस डीएलएड इंट्रेंस, चाहे वो सक्षमता का ले, बहुत बार रिपीट करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खाक छानने का मतलब हो जाता है दर दर भटकना। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दर दर भटकना। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? इसे रट जाइए, ये 100% सक्षमता 5 में लड़ने वाला है। विप्रलभ श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो विप्रलभ श्रृंगार। देखिए कैसे याद रखिएगा, शुरू में वह है, यहां भी वह है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए, वह खाना खाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता, ये भी शुद्ध है। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, ये अशुद्ध वाक्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। सितारा चमकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाग्योदय होना, यानी उसका सितारा चमक गया, यानी भाग उदय हो गया। हर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो हर्ष मतलब होता है खुशी, विषाद मतलब होता है गम। तो हर्ष का विलोम शब्द है विषाद। अगला प्रश्न, आदर, आश्चर्य, घृणा, घबराहट आदि को प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना कौन सा अलंकार कहलाता है? तो ये विप्सा अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? विप्सा अलंकार कहलाता है। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो देखिए, जिसमें गणना आ जाए वो द्विगु समास है। और यहाँ चतुर्भुज का मतलब हो जाता है विष्णु, एक विशेष अर्थ धारण कर लेगा, यानी विष्णु हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा चतुर्भुज। 5 यहाँ द्विगु, त्रिवेणी, तो ये सब द्विगु समास है, लेकिन चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाला, तो ये हो जाएंगे विष्णु। और इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज। में भी आपको 4 दिख रहा था, लेकिन ये द्विगु समास नहीं है। रगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? रगन में तो ये बिल्कुल चारों के चारों ऑप्शन आपको गलत दिया है, इसको आगे मैं बता दूंगा। श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति है? तो श्लेष अलंकार में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ है, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, च और च का रिपीटेशन हुआ है वर्ण में, इसलिए ये रूपक अलंकार है। जब वर्णों का पुनरावृत्ति होता है तो वह रूपक अलंकार हो जाता है। स्थानीय सरकार के सामने सबके मुंह सिले पड़े हैं, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट, मुख कमल में कौन सा समास है? तो मुख कमल में देखिए, मुख जो है कमल के समान है, तो वो तुलना कर रहा है, इसलिए कर्मधारय समास है। विशेषता बता रहा है, विशेषण है, तो कर्मधारय समास है। कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? तो कर्मवाच्य की पहचान द्वारा से की जाती है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, अगर आपको समास बिल्कुल बेसिक से कम समय में
1 सेकंड में उत्तर देना सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ। समास को 12 मिनट में बिल्कुल इतने इत्मीनान से पढ़ाया हूँ और 10 मॉक टेस्ट भी है, आप उसको लगाइए, मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, ये मिश्र वाक्य है। एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास में अलंकार खोजें, तो ये रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार हो जाएगा। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए अधिक खर्च करना इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न में रेखांकित पद का पदबंध भेद बताएं। मुझे रिया घर से दिखाई दे रही है, तो ये देखिए दिखाई देना ये क्रिया हो जाएगा, तो ये क्रिया पदबंध का एग्जाम्पल है। ऐसे पदबंध मैं आपको पदबंध बिल्कुल बेसिक से पढ़ा चुका हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। चलिए, ये पैसेज दिया हुआ है तो पैसेज पढ़ करके आपको जवाब देना है। न्याय का विलोम शब्द, तो आप पैसेज नहीं भी पढ़ेंगे तो न्याय का विलोम अन्याय होता है। नेक्स्ट है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लानी में कौन सा अलंकार है? देखिए बेनी बेनी ब ब ब ब ब का रिपीटेशन हुआ है और बेनी बेनी ये शब्द का रिपीटेशन हुआ है, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा, वर्ण का नहीं शब्द का। यह है रिम्यूवर्स के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? तो ये पता ना क्या प्रश्न दिया गया है, आप इसको होल्ड कर दीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए। पीपर पात सरिस मंडोला, ये तो बिल्कुल फेमस प्रश्न है, उपमा अलंकार है। मन के जैसा पीपर के पात डोल रहा है, ये उपमा किया जा रहा है तो उपमा अलंकार है। यमा के रचयिता हैं तो महादेवी वर्मा यमा के रचयिता हैं। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? घ घ घ, तो ये यमक अलंकार है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग संधि कहते हैं। ये रहा हिंदी का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपके सक्षमता एग्जाम में 22 ही प्रश्न पूछता है, 8 इंग्लिश का होता है, यानी कुल देखा जाए तो भाषा से 30 अंक का प्रश्न आपके एग्जाम में होगा। मैं इंग्लिश भी कराऊंगा, आप तुक्का से इस भाषा में कम से कम 18 से 20 आराम से ला लेंगे। तुक्का का मतलब हुआ कि आपको व्याकरण पढ़ लेना है, उसके बाद आपको बड़ा ऑप्शन चुनना है, हिंदी में आपका काम बन जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं गणित छोड़ करके विज्ञान के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए साइंस चालू होगा, 20 साइंस का प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद सामान्य अध्ययन का देख लेंगे, क्योंकि आज लाइव तो आऊंगा नहीं मैं, तो आपको सोचा रिकॉर्डेड क्लास दे देता हूं जिसे एक बार आप रिवीजन कर लेंगे। और ये टीसीएस के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके एग्जाम में डीएलएड एंट्रेंस और बीएड एंट्रेंस और सक्षमता 5 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा क्वाशी ओरकर। और बता दूं यहाँ पे रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। आप बताएंगे एनीमिया किसके कमी से होता है? 71 नंबर मान के जवाब देंगे, एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। 72 नंबर में आप जवाब देंगे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न है, फाइलोजेनी का तात्पर्य क्या है? तो ये विकासवादी इतिहास। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। एक रोलर कोस्टर में अधिकतम संभावित ऊर्जा डैश पर होती है? तो खड़ी चढ़ाई के शीर्ष पर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन
स्तंभ यानी मेसोफिल कोशिका में कैसे अंदर और बाहर आती जाती हैं? तो ये विसरण द्वारा आती जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परिपथ में लगे अमीटर का पठन 3.2 एम्पियर है। परिपथ में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए कितना समय लगेगा? तो 10 को 3.2 से भाग दे दीजिए, ये जो आएगा 3.12, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो, एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आर्थिक रूप से उपयोगी वांछनीय फसलों की उन्नत प्रजातियों को उत्पन्न किया जाता है, तो ये संकरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्रॉस के द्वारा। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा आधा स्थितिज ऊर्जा होगा और आधा गतिज ऊर्जा होगा। और देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दूध में सबसे अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन सी है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृक्ष को बचाना। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक घटक है, तो प्लाज्मा झिल्ली, डीएनए, साइटोप्लाज्म, तो ये सभी हो जाएगा। जहां सभी दिया हो आप उसको टिक कीजिएगा। इनमें से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन है। रेटिना में छर्रे और शंकुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो शंकु की तुलना में छर्रे प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। कुहरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी, और सभी ना देकर के अब एग्जामिनर गेम खेल दिया आप लोगों के साथ, 1, 2 और 3, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो वातावरण के अनुकूल सड़ गल जाए, यानी पौधे। अगला प्रश्न, सूखी बर्फ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। किस प्रकार के उबलने में द्रव की गति बाहरी साधनों से प्रेरित होती है? तो बलपूर्वक संवहन। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नीचे दी गई सूची से उस चरित्र का चयन करें जिसे हासिल किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिला है। शरीर का आकार। निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है? तो सीनेबार पारा का अयस्क है। अब आइए, ये हो गया विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। 25 आपने देखा हिंदी का प्रश्न। कुल 45 प्रश्न आपने अभी किया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि आप देख रहे हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं। तो सोशल स्टडीज का प्रश्न देखते हैं, जहां से आपके सक्षमता 5 में लड़ने का पूरा चांस बनता है। ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा के बीच अंतर यह है, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग करती है। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 का दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो ये चीनी अधिनियम दिया गया था। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो ये पुर्तगाल का यात्री था। आपको 95 नंबर में बताना है वास्को डी गामा भारत कब आया था। भारत कब आया था, यानी भारत के रास्ते की खोज इसने कब किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मेटकॉफ अधिनियम द्वारा लाए गए प्रतिबंधों में ढील दी थी? तो पंजीकरण अधिनियम 1867। नेक्स्ट है, आर्थिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग। अभी आप लोग ईरान अमेरिका युद्ध, इजराइल युद्ध देख रहे हैं। इस पे पूरे विश्व में जो ऊर्जा संसाधन है उसको घोर संकट में डाल चुका है। तो देखिए, आर्थिक वृद्धि
किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि में विभिन्न राष्ट्रों के सहयोग से ही कोई राष्ट्र उन्नत होता है, आगे बढ़ता है। इसलिए किसी को कमजोर और किसी को मजबूत आप नहीं समझिए। अनवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है, अनवीकरणीय मतलब जो समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल और गैस, ये अनवीकरणीय है। ये आज नहीं तो कल, आज तो युद्ध के कारण, लेकिन आने वाला कोई ऐसा समय होगा जो ये संसाधन अनवीकरणीय है, मतलब समाप्त भी हो सकता है। तो इसलिए इसका यूज अंधाधुंध ना करके सीमित मात्रा में किया जाए तो बेटर है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास को सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालयी क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहां बर्फ गिरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? तो मक्का जो है ये बाजरा नहीं है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तो भागलपुर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय। भारत में संविधान के कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो कुल 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो ये असम यानी डिगबोई। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? तो तार के पत्रों पर, तार के पत्तों पर। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये अपने भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो पहले चीन में, जापान में, तब कोरिया में। और इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा, तो मैं रीजनिंग का क्लास अलग से लाइव में करता हूँ प्रतिदिन शाम 7 PM से 8 PM। समय बदलना होता है तो ग्रुप में मैं मैसेज दे देता हूँ, और ग्रुप में जुड़ने के लिए 100% सक्षमता DLED थियरी जैसे रिजल्ट पाने के लिए आप 249 पे करके इस नंबर पर 9771170644 पर पे करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साथियों से कि लाइक कम से कम जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज के लिए कम से कम लाइक का मतलब कम से कम नहीं, मतलब आप लोग लाइक जब देख रहे हैं तो लाइक पे क्लिक करने के बाद, लाइक पे क्लिक करने में आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, आप कर लीजिए। मुझे उससे ये फील होता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, तो मैं और बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, धन्यवाद।